श्री राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमें ये पूछना है, ये श्री धाम वृंदावन साक्षात भक्ति माता इसमें विराजती हैं, हाँ। और यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा रानी की कृपा बरसती है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही यहाँ आता है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो लगता है कि भक्तिमय जीवन हो रहा है, हाँ। लेकिन इसके बाद फिर वही सब काम क्रोध लोभ मोह और ईर्षा द्वेष और भी जो अवगुण मनुष्य में होते हैं वो सब पनपने लगते हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ पर भी जो लोग आते हैं तब भी होता है। हाँ, देखो, धाम की अपनी विशेषता होती है कि जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर तो धाम का प्रभाव आपको दिख जाएगा। उस धाम के प्रभाव को बनाए रखने के लिए हमें डूबना पड़ता है। हमने कई बार आपको बताया कि एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो कैसे भरेंगे आप बताओ? छेद बंद करने पड़ेंगे। बंद नहीं कर सकते आप। भरो, पानी में घड़ा ही डाल दें। हाँ, पानी में डुबा दो तो निकलेगा ही नहीं पानी। ऐसी शरीर है घड़ा, हमारा शरीर क्या है? घड़ा। इस घड़े में भी 9 छेद है। नवद्वारे पुरे देही। हमारे शरीर में 9 छेद हैं, 2 आँख 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुंह 7, मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 9 छेद हैं शरीर में। रोम छिद्र अनेक हैं, करोड़ों हैं। अब हम कथाएं सुनते हैं एक कान से, तो शरीर में इतने सारे छेद हैं, कहीं ना कहीं से सुनी बात निकल गई। अब क्या करना है कि आप कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह ना सताएं, उसके लिए करना ये पड़ेगा, अपने आप को कथा के अमृत में, कथा में, भगवत चिंतन में डुबा देना पड़ेगा। डूब जाइए। जो डूब गए वो भर गए, जो नहीं डूबे तो आप 9 छेद वाले घड़े को पानी से जैसे ही निकालेंगे फिर खाली हो जाएगा। इसलिए उसे डूबे रहने दीजिए। तो जो सत्संग में डूबा रहेगा, अभी देखो आप 3 घंटे कथा सुनती हो, आज आपने सुना? अभी आए, अभी कल सुनना। जब आप 3 घंटे कथा सुनेंगे तो उन 3 घंटों में ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना अभिमान सताएगा। मतलब 3 घंटे आप डूब गए तो 3 घंटे के लिए बच गए चीज़ों से। ऐसे ही 24 घंटे के लिए डूबना पड़ेगा, तो हमेशा 24 घंटे के लिए। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे के लिए बचते हैं। आप बताइए, जब घर में भी आप कथा सुनते हैं, कथा आप कल यहाँ प्रत्यक्ष बैठ के देखिएगा, जब आप कथा में बैठेंगे ना तो फिर आपको ना काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं सताएगा। तो 3 घंटे के लिए बचाव हो गया। ऐसी धीरे धीरे वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब अब हमेशा, अब आप कहो हमेशा सत्संग तो नहीं मिलेगा, तो जब सत्संग जाए तो अंदर नाम जब चलता रहे, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे, अंदर नाम चलता। या तो नाम, या तो कथा, या तो भगवान का ध्यान। खो जाओ। डूबना है कुल मिला के। कैसे डूबना है आप जानिए। अच्छा, जैसे किसी के प्रति द्वेष भाव अगर उत्पन्न होता है तो ये भी क्या प्रारब्ध बस होता है कि हमें इससे दुश्मनी करनी है, या इससे हमें दोस्ती करनी है, या इसके प्रति हमें ये फर्ज करना है, ये नहीं करना है? ये क्या प्रारब्ध बस होता है? प्रारब्ध नहीं मैया, बुद्धि विवेक दे रखा है भगवान ने। आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना, चुगली करना है या नहीं करना। आपको क्यों चुगली करना है ये बताओ। गुरु जी राधे राधे। मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अच्छा। मेरे माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इलाज चला, कीमो, मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज चाउमीन भटूरे ज़्यादा खाता था, उससे मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अब मेरा अच्छा, चाउमीन बर्गर खाने से कैंसर? उससे डॉक्टर ने बताया। तो मेरा अभी आंत बाहर है। अच्छा, पूरी बॉडी खोल दिया डॉक्टर साहब ने। मैं 14 कीमो झेल लिया हूँ, यानी 14 बार सांप के जहर दिया जाता है मुझे।
अच्छा, वो मैं झेल चुका हूँ। अब मुझे 1 साल का बिल मेरे को 36 लाख फिर डॉक्टर साहब बता दिया है। हमने गांव की जमीन वमीन बेच के भी सब मम्मी पापा ने मेरा सारा इलाज करवा रहा है। अभी कैंसर की दवाई अभी सिद्धू की पत्नी को हुआ था, उन्होंने बताया कि कैसे ठीक किया वैसी कर लो। अब वही हम खाना भी नहीं खा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपका ठीक है अब? नहीं, ट्यूमर पेट में हो गया दोबारा, फिर हो जाएगा सही। दोबारा कैंसर का ट्यूमर हो रखा है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 40 लाख का बिल दे दिया 1 साल का। फिर दोबारा बोला आपका अभी इलाज चलेगा, और अभी जो रसिया में जो इंजेक्शन लॉन्च हुआ है वो जो मुझे पढ़ना है, 2 लाख का एक करीब इंजेक्शन इसमें लिख रखा है। चलो मुझे भगवान पढ़ना सब है, ठीक करेंगे। जरा मेरे को भगवान हेल्प सब चाहिए बढ़िया था। होगा। आप खाने पीने पे कंट्रोल करो, सब सही होगा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये सवाल था गुरुजी, हम बिहार से आए हैं, भागलपुर जिला से। हम जब चंदन लगाते हैं इस पे गांव का मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि हम चंदन लगाते हैं तो। कौन बोलता है? मेरा गांव का आदमी बोल रहे हैं कि चंदन जब लगाते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ऐसा लगाता है वैसा लगाता है। मतलब बहुत तरह तरह के सवाल को बोलते हैं, बहुत तरह तरह के सवाल उठाते हैं। हम 6 साल बम्बई में भी रहे हैं, 6 साल हम बम्बई में भी रहे हैं महाराज जी। वहाँ पे कहीं पे भी अपमानित नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गांव में अपमानित बार बार मतलब कि किया जाता है टीका के बारे में। और यही आपसे गुजारिश है कि टीका के बारे में क्यों अपमानित होता है। ये बड़ी विडंबना है कि देखो, जो शराब पीते हैं समाज उनको अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। जो गांजा पीते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा खा के थूकते हैं, समाज उन्हें अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। पर कोई माला पहन ले, तिलक लगा ले और भगवान का नाम जपने लग जाए, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन्हें गलत कहते हैं। हम ये सनातन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने धर्म का और अपने धर्म के आचरण पर चलने वाले लोगों का अनादर करते हैं, और जो खुलेआम गलत हैं उन्हें लोग गलत नहीं कहते। आप सही राह पर चल पड़े, तिलक लगाएं और तुलसी पहन लें तो लोग पाखंडी, ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। नाम राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे पास 2 सवाल है आपके लिए। बोलो। सर गुरुजी, भक्ति बड़ी है या इंसानियत? इंसानियत को ही भक्ति कहते हैं बेटा, इंसानियत की परिभाषा ही भक्ति है। गुरुजी, भक्ति का तो आजकल ढोंग भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो हमें इंसानियत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। सेवा को ही भक्ति कहते हैं बेटा, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। जी गुरुजी। सेवा ही, आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो मतलब आप भक्ति करते हो। जी। आप समाज की दीन दुखियों की सेवा करते हो मतलब आप भक्ति करते हो। सेवा ही भक्ति है। गुरुजी, हमारा दूसरा सवाल था कि हम एक लेखक हैं गुरुजी, प्रेम रंग से लिखते हैं और कभी कभी वीर रस भी लिखते हैं। वाह। तो हमें ये अनुभव होता है, ज़्यादातर हम कुछ दर्द को लिख देते हैं। तो वीर रस लिखना चाहिए या प्रेम रस लिखना चाहिए? सुनाओ, कुछ सुनाओ, क्या लिखते हो? वीर रस सुनाओ। क्या दर्द में क्या लिखते हो? कि गुरु, करुण रस में क्या लिखते हो? न जाने किसकी सिला का ये दिल दर्द आज तक खाता है, मैं जो कुछ लिखता हूँ वह शेर बन जाता है। इस दुनिया में सच्चा हम सफ़र साथी तो वो बादल लगता है जो मेरे आंखों का आंसू अपने आंखों से बहाता है। वाह, सुंदर। जी गुरुजी, वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था उस पे भी मैंने एक बहुत बड़ी पोयम लिखी थी, उसका कुछ लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। गुरुजी, बेटी पर मैंने लिखा था गुरुजी इसके बारे में कि बेटियों को मार देना बहुत बड़ा अभिशाप था भारत
भारत के लोगों के लिए। इसका लास्ट लाइन, लास्ट पूरा कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम लास्ट लोगों को जगाने के लिए लिखे थे इसे कि अब तक तुम सब मौन रहे, अब तक तुम सब मौन रहे, तुम सब भागी पाप की होगी, याद रख किसी गली चौराहे नुक्कड़ हॉस्पिटल पर एक दिन तो बेटी आपकी भी होगी। वाह, सुंदर, बहुत राधे बढ़िया। राधे गुरु जी, राधे। जय श्री नारायण। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी कल दीक्षा लेना आया, कल सुबह 10 बजे गुरु मंत्र और मेरे होगा। पति साथ नहीं आए हैं तो अकेले ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, जी गुरु जी, ले सकते हैं। जी ठीक। ये खड़े हो जाओ, ये पीली बहन। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पति देव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? पति यहाँ पे जून जुलाई में भाग गई थी किसी आश्रम में रहने के लिए, तो वहाँ तो आपके पास में बेटा और पति दोनों लोग आए थे, जब से यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे साहब। हमारी मामाओं ने शादी करी थी, वो नहीं समझेंगे कुछ भी हमारा। अरे मामा नहीं समझा सकते, हम समझा सकते हैं। ले आना। अब आप भाग के आओगी, वृद्धाश्रम में रहोगी, तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ रहेंगी? ऐसी आप जैसी और आ गई तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? ये तो वृद्ध माओं के लिए है। आप वृद्ध तो तो हमको हो। झाड़ू पोंछा कुछ भी करने के लिए दे दीजिए, मैं करती रहूंगी यहीं पर। ठीक है, आपकी बात। बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। अच्छा, तो आप भाग के आ गई यहाँ? भाग के नहीं, खिचड़ी पे हमको ले करके आए थे और लड़ाई कर दी यहाँ पे। माँ ने कहा तुम कैसे आ गए हमारे लड़के को? कहाँ? तुमने यहीं भी। पे? कहाँ आई थी आप हम खिचड़ी पे? भरतना में रहने वाले हैं, भरतना के साहब, यहीं आसपास है? इटावा के पास भरतना पड़ता है। इटावा। तो यहाँ किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं। माँ ने फिर पुलिस बुला दी थी, पुलिस वालों ने उनसे कह दिया तुम जाओ अपने घर, भाइयों ने हमसे कह दिया तुम जाओ जहाँ इच्छा हो तहाँ जाओ। तो तुम आपके पति को पुलिस ने कह दिया अपने घर जाओ? हाँ, तुम अपने घर जाओ, उनकी 10-15 दिन बाद मैके में रहने दो, इच्छा होएगी तो चली आएंगी फिर। तो पति क्या बोले? बात हुई फोन पे? फोन पे पति हमारे पास में, हमारे पास में ना फोन दिया ना कुछ भी दिया, हमारी कोई बात नहीं होती है साहब उनसे। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता क्यों? नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है शराब साहब। पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। अच्छा, दीपक शर्मा नाम है, मई जून में आए थे। आप नहीं जून में। मारती हो? हम नहीं मार पाते साहब। हमारे भाइयों में सौतेले भाई जरूर हैं। मैं दूसरे पिता की थी और 3 भाई, 2 भाई 1 बहन, हम दूसरे पिता के हैं। पर हमारे पापा ने कभी दुर्भिक्षा नहीं कराई थी साहब। अब हम बहुत परेशान किए जा रहे क्या हैं। नहीं करवाई थी पिता ने? कभी दुर्भिक्षा नहीं करी थी कि तुम दूसरे के हो, ये दूसरे की हैं। बहुत प्यार करते हैं हमारे भैया लोग। दुर्व्यवहार नहीं किया कभी उन्होंने? सही है, सही है।